जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग आज दिनांक 10 फरवरी 2026 को शेयर कर रही हूँ गुरु जी के आगे बैठकर। संगत जी, जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे वो मैं बोलूंगी संगत जी। और संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग बताती हूँ कि गुरुजी ने हमारा एक ग्रुप बनवाया हुआ है, गुरुजी की बेटियां, जिसमें कि हम अभी तक तो 8 आंटियां हैं। तो संगत जी, आगे भी अभी और आंटियां जुड़ने की बोल रही हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी, जो हम 8 लेडीज हैं ग्रुप में, हम सब एक एक करके हर महीने की 7 तारीख को अपने अपने घर पे सत्संग रखते हैं। हम क्या रखते हैं, गुरुजी करवाते हैं संगत जी। तो संगत जी, मेरा नंबर आया था, अब नवंबर से ये चालू हुआ है हमारा, तो मेरा चौथा नंबर था संगत जी। तो संगत जी, मेरे घर पे गुरुजी ने इतना प्यारा सत्संग करवाया। जो जो मैंने अरदास लगाई हुई थी संगत जी, वो सब मेरे गुरुजी ने करवाया। इतना प्यारा सत्संग जो मैंने सोचा भी नहीं था संगत जी, उसके लिए दिल से लाखों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, मैं आपको एक एक चीज बताती हूँ जो कि मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है संगत जी, जो मेरे गुरुजी ने इतना प्यारा सत्संग करवाया। फर्स्ट नंबर संगत जी, हमने आपस में जब ग्रुप में बातचीत करी कि भाई दिन क्या पड़ रहा है, उसमें निकला था सैटरडे। तो संगत जी, हमारी जो एडमिन ग्रुप आंटी हैं, जिन्होंने ग्रुप बनाया था, सब्बू दीदी, मेरी नंद लगती है वो, उन्होंने बोला कि भाई दिन के हिसाब से हम कपड़ों का कलर डिसाइड करते हैं, तो ब्लैक कलर बोला था सब्बू दीदी ने। तो सब एग्री हो गए संगत जी। पर मुझे टेंशन हो गई संगत जी कि एक तो मेरे पैसों का बजट थोड़ा ऐसे ही रहता है, बहुत छोटी सी तनख्वाह है संगत जी, उसमें भी हमें बहुत दिक्कत होती है। तो मैं टेंशन में हो गई कि मेरे पे तो ब्लैक सूट है भी नहीं, मैं कहाँ से करूं, अब कैसे करूं। अब हस्बैंड जी से बोलूंगी तो कहेंगे एक तो सत्संग का खर्चा, ऊपर से तेरा भी कहाँ से करूंगा मैं। तो संगत जी, मैंने गुरु जी के आगे अरदास करी कि गुरुजी प्लीज या तो मुझे ब्लैक सूट दिलवा दो, अच्छा सा अच्छा दिलवाना, अच्छे से अच्छा, या फिर इस कलर को चेंज करा दो, जो कि कोई मेरे पास वो कलर हो, ऐसा कोई कलर डिसाइड करवा दो। तो संगत जी, एक सत्संग सुनती हूँ मैं आंटी जी का, वो आंटी जी ने सुबह ही 6 बजे सत्संग डाल दिया, और वो मैंने सत्संग सुना। मैं किचन में काम करते करते, नाश्ता बनाते बनाते मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी। उसमें बताया कि एक आंटी जी ना किसी सत्संग में जा रही थी, तो उन्होंने ना गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी, मैं आपके यहाँ पे सत्संग में कौन सा कलर पहन के आऊं। तो संगत जी, वो आंटी बता रही कि जहाँ पे सत्संग था ना, वो आंटी का कॉल आया कि हम ना पिंक कलर की गद्दी लगा रहे हैं, और पिंक कलर के ही हमने सबने ड्रेस पहना, आप भी पिंक कलर पहन के आना। तो संगत जी, मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे बता दिया क्लियर करके कि हाँ भाई, मुझे भी पिंक कलर पहनना है और ग्रुप में भी पिंक कलर पहनना है। तो संगत जी, उसके लिए भी दिल से शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। तो मेरी ये अरदास सुनने के लिए। तो मैंने संगत जी ये सत्संग सुन के ना अपने ग्रुप में बात करी, और मेरे ग्रुप में सब राजी भी हो गए जब मैंने बताया ऐसे ऐसे। तो फौरन वो वाली दीदी ने बोला कि चलो ठीक है, ब्लैक कलर कैंसिल करो, पिंक कलर ही पहनेंगे सारी संगत। तो गुरुजी, उसके लिए भी संगत जी लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी का, दिल से शुक्राना। और संगत जी, फिर जब हमारी तैयारियां शुरू हो गई, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे गुरुजी मेरे घर पे ढोल ताशे बैंड बाजे से आएंगे। सारी संगत कह रही थी कि भाई, हमने सोचा भी नहीं था कि पूजा आंटी के यहाँ, जो सबसे वीक थी सत्संग करने की, उसमें तो उनके घर पे गुरुजी ने इतना प्यारा सत्संग करवाया। संगत जी, वो भी विश पूरी करी मेरे गुरुजी ने। बार बार कैंसिल ही हो रहा था पैसों की वजह से कि भाई ग्रुप में मिलके पैसे देंगे। मैंने बोला दीदी, बैंड बाजे वगैरह का तो पैसा मेरे पे बजट नहीं हो पाएगा। मेरे हस्बैंड जी कह रहे थे भाई इतना बजट नहीं हो पाएगा, थोड़ा हिसाब से ही देख लो। तो मेरे ग्रुप वालों ने बोला कि आप टेंशन मत लो, वो सब हम कर लेंगे। तो उसके लिए भी दिल से शुक्राना संगत जी, गुरु जी का। और संगत जी, मेरी एक इच्छा और थी, दो, एक क्या, मेरी तो बहुत इच्छा थी, और सारी पूरी करी मेरे गुरुजी ने। हलवाई बैठा है मेरे गुरुजी ने मेरे घर पे, हलवाई से खाना बनवाया, और एक टेंट भी इतना प्यारा लगवाया। टेंट पे जो मेरी इच्छा थी कि जय गुरु जी लिखा हो, तो वो भी लिखवाया गुरुजी ने स्पेलिंग से। और इतना प्यारा गुरुजी ने, मैंने सोचा था बहुत मतलब मीडियम साइज दरबार लगा लेंगे, अपने आप ही सजा लेंगे। तो मेरे देवर डेकोरेशन का काम करते हैं, मेरे देवर को ये सेवा मिली
गुरु जी का दरबार भी उन्होंने सजाया, इतने सारे फूल लेकर आए, इतना प्यारा दरबार लगा गुरु जी का। पिंक कलर का ही हमने फिर गुरु जी की भी गद्दी लगाई, क्योंकि ये डिसाइड हुआ कि भाई हम पिंक कलर पहन रहे हैं तो गुरु जी की भी गद्दी पिंक कलर की ही लगाओ। तो गुरु जी ने वो गद्दी भी पिंक कलर की लगवाई संगत जी, उसके लिए भी दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी हमें गुरु जी ने इतना बड़ा जो स्वरूप दिलवाया था, उसका चोला बनाने की भी मुझे गुरु जी ने सेवा दी। मतलब ज्यादा बड़ा तो चोला नहीं बना पाई, पर जो भी बना सबको अच्छा लगा, जैसा भी मेरे से बना मैंने रात को बैठ के बनाया, बहुत प्यारा बना। गुरुजी का चोला भी, गद्दी का भी, सब कुछ मैंने बनाया। सॉरी मैंने क्या बनाया, गुरुजी ने मुझसे बनवाया, मेरे को सेवा दी गुरुजी ने, उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुजी का संगत जी। और फिर जब गुरुजी मेरे घर आए थे ना संगत जी, जब वो सारी आंटियां तैयार व्यार होके आई थी, सारी गली मोहल्ले वाले हमारे देख रहे थे, सारी कॉलोनी सारी सोसाइटी देख रही थी कि भाई बहुत ही प्यार से, मतलब इतने अच्छे से तैयार व्यार होके सब लेके जा रहे हैं गुरुजी को इतने अच्छे से। सब कह रहे कि भाई बहुत अच्छा लग रहा था जब गुरुजी को लेके आ रहे थे। और हमारे आस पड़ोस के भी लोग जो मानते थे गुरुजी को, अपने हाथों में फूल लेकर आए दरबार पे चढ़ाने के लिए गुरुजी के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी उसका भी। और फिर सत्संग अटेंड किया सबने, और सब लंगर प्रसाद चाय प्रसाद सब हमने लगाया गुरुजी के आगे। गुरुजी ने सब कुछ बहुत प्यारा करवाया, बहुत अच्छे से करवाया, उसके लिए भी दिल से शुक्राना संगत जी। और संगत जी जो हमारी एक नेहा आंटी हमारे ग्रुप में, मेरे को मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि मैं तेरे घर जल्दी आ रहा हूँ, फूलों की तैयारी कर ले, हलवा बनाइयो, मेरा मुंह मीठा कराइयो, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, नाचने की तैयारी कर ले, तेरे घर पे ढोल ताशे बजने वाले हैं। तो संगत जी वो भी मेरे गुरुजी ने पूरा करवाया, सच में ही डांस करा हमने, ढोल ताशों से गुरुजी का वेलकम हुआ। और जो नेहा आंटी हैं उन्होंने बोला, वो सॉरी गुरुजी की ब्लेसिंग लाइन थी सबके लिए। अब मुझे नहीं पता वो सबको किस चोले में मिली, मुझे तो गुरुजी ने बोला था मैं रेड चोले में तेरे घर आऊंगा, तो रेड चोले की मुझे ब्लेसिंग मिली, गुरुजी का स्वरूप मिला इतना प्यारा छोटा सा, बहुत प्यारा था। जय गुरुजी, गुरुजी का शुक्राना ब्लेसिंग दिलवाने का भी मुझे। और मेरे घर गुरुजी 3-4 स्वरूप में आए थे, ब्लैक चोले में, ऑरेंज चोले में, पिंक चोले में, रेड चोले में, बहुत ही प्यारे प्यारे स्वरूप आए थे मेरे घर पे। जो एक कीर्ति आंटी हमारे ग्रुप में, उनके 2 स्वरूप थे गुरुजी के, एक ऑरेंज चोले में थे और एक रेड चोले में थे संगत जी। और जो नेहा आंटी ने दिए थे वो भी मुझे वो पिंक चोले में है। तो संगत जी उसके लिए भी गुरुजी का अलग अलग बार शुक्राना। और संगत जी हमारा अगला सत्संग सरिता आंटी के यहाँ डिसाइड हुआ है मोहन नगर गाजियाबाद में। तो अब 7 फरवरी को, सॉरी हमें 7 मार्च को वहां पे जाना है, उसके लिए भी दिल से शुक्राना 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 गुरुजी का। और संगत जी गुरुजी ने मेरे सत्संग में कोई कमी नहीं छोड़ी, मेरे गुरुजी ने मेरे घर जो सत्संग करवाया किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, जो जो मेरी इच्छा थी, जो जो मेरी अरदास थी सारी पूरी करी मेरे गुरुजी ने, सारी पूरी करी। संगत जी दिल से मान के देखिए, दिल से कोई भी बात गुरुजी के आगे बोल के देखिए, वो जरूर सुनते हैं। जो आपके लिए सही होगा वो गुरुजी जरूर आपको देंगे, वो पूरा करेंगे आपकी अरदास को। संगत जी बहुत ही प्यारे हैं गुरुजी, बहुत ही सबकी इच्छा सुनते हैं, हमारे लिए जो अच्छा होता है वो जरूर पूरा करते हैं संगत जी। अब हम कहते हैं ना, छोटा सा जो बच्चा होता है वो किसी भी चीज को जिद कर लेता है लेने की। अब माँ बापों को पता रहता है कि ये चीज उसके लिए अच्छी है या नहीं, वो चाहे वो रोता रहे, पर वो माँ बाप जब देखेंगे भाई इसके लिए चीज सही है, जब भी तो वो उसको दिलाएंगे। तो यही हमारा गुरु जी के साथ है कि जो गुरु जी को हमारे लिए सही लगता है वो हम गुरु जी हमें देते हैं, और जो सही टाइम आता है जब देते हैं, तो उसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। मैंने जो सोचा भी नहीं, इतना इतना अच्छा सत्संग गुरुजी ने करवाया मेरे घर। सारी संगत कह रही थी कि भाई जो सबसे वीक थी ग्रुप में सत्संग करवाने में, उसके ही घर पे इतना प्यारा सत्संग हुआ। जो मेरी नेहा आंटी है ग्रुप वाली, मेरी भांजी भी लगती हैं वो संगत जी, तो वो कह रही हैं कि मामी बहुत ही कॉल आ रही है मेरे पे, तो वीडियो देख देख के कि भाई कहाँ पे हुआ है सत्संग, बहुत ही प्यारा हुआ है, बहुत ही लाइक आए मेरे वीडियो पे, स्टेटस पे। और यही चीज मेरे साथ थी संगत जी, जो आए थे ना सत्संग में वो भी फोन कर करके तारीफ कर रहे थे अगले दिन। और जो नहीं आए थे, जिन्होंने खाली मेरा स्टेटस देखा था गुरु जी का सत्संग का, वो भी बहुत तारीफ कर रहे थे संगत जी। दिल से शुक्राना करती हूँ मैं
कि मेरे सत्संग के लिए इतनी तारीफ करवाई मेरे गुरुजी ने। वाकई में जो चीजें मैंने सोची भी नहीं थी, वो सब चीजें मेरे गुरुजी, मेरे कानों को यकीन भी नहीं हो रहा मेरे को तो, कहाँ गुरुजी मेरे लिए भी मेरी जिंदगी में ऐसा कभी दिन लाएंगे। तो संगत जी, मैं गुरुजी से एक चीज की और अरदास करूंगी कि जो मेरे मायके से मेरे रिलेटिव रह गए सत्संग में आने से, प्लीज गुरुजी एक बार क्या आगे भी ऐसा सत्संग करवाएं कि जिसमें कि मैं उन सबको बुला सकूं। तो मेरी गुरुजी से ये अरदास है। तो संगत जी, और ये भी अरदास है मेरी गुरुजी से कि एक मेरे दोस्त की, सॉरी, मेरे बेटे की दोस्त की मम्मी है, वो बहुत दुखी रहती हैं क्योंकि उनके पास 2 बच्चे थे, दोनों ही इस दुनिया से चले गए। वो बहुत रोती हैं, बहुत दुखी रहती हैं संगत जी। मैं भी गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि प्लीज गुरुजी उनको इतना मत तरसाओ। उनका बेटा पिछली मई में 9 मई 2025 को इस दुनिया से चला गया। 13-14 साल का बेटा उनका। इंतजार करते करते अभी तक उनको दूसरा बेबी ब्लेस नहीं हो पाया है, कंसीव नहीं कर पा रही है वो हर चीज से दुखी है, शरीर से, पैसे से, बहुत चीजों से दुखी है और औलाद की तरफ से भी। प्लीज संगत जी, आप भी अरदास करना उन आंटी के लिए कि गुरुजी उनकी अरदास जल्दी सुन लें, उनकी झोली में एक बेबी डाल दें, उनके घर में भी एक बच्चे की किलकारी गूंजे। वो बेचारी सत्संग में आई थी ना, रोती रही, वो बैठे बैठे रो रही थी वो बेचारी। वो जब भी मुझसे बात करती है ना संगत जी, वो बहुत रोती है संगत जी। मेरे को बहुत दुख होता है उनकी बातें सुन के। संगत जी प्लीज आप भी अरदास करो गुरुजी से, और मैं भी यही अरदास करती हूँ गुरुजी, प्लीज। मेरे को सारा ग्रुप बोलता है कि पूजा आंटी की तो गुरुजी बहुत जल्दी अरदास सुनते हैं। तो प्लीज संगत जी, आप अरदास करें कि गुरुजी उन आंटी की गोद जल्दी भर दे, जल्दी से जल्दी भर दें, और उनके हस्बैंड को भी कोई अच्छी नौकरी, जॉब ब्लेस कर दें, अच्छा सा कोई काम ब्लेस कर दे उनको। और उनके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, वो ड्रिंक भी छुड़वा दें। और संगत जी, एक सत्संग और बोलना था मुझे कि मेरे जो घर में 7 तारीख का सत्संग करवाया था गुरुजी ने, उससे 3-4 दिन पहले से मेरे जीजा की बहुत तबीयत खराब चल रही थी, जो कि उनका घर उनके छोटे भाई ने हड़प लिया है। तो उस वजह से मेरे जीजा डिप्रेशन में चले गए, टेंशन की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। वो कुछ उल्टा सीधा बड़बड़ाने लग गए थे, घर से निकल के बाहर जा रहे थे। तो संगत जी, एक दिन पहले 6 तारीख को तो मेरे जीजा को पुलिस से पकड़वा भी दिया था मेरी बहन की दौरानी ने। तो संगत जी, मैंने बहुत अरदास करी गुरुजी के आगे, रोई मैं बहुत कि गुरुजी प्लीज ये 3-4 दिन से क्या ड्रामा चल रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। कहीं मेरे सत्संग वाले दिन ये सब ड्रामा ना हो कि मैं यहाँ सत्संग अटेंड करूं, देखूं, या फिर मैं वहां भागूं अपनी बहन के घर। 3-4 दिन से वो सोई भी नहीं थी बेचारी। तो मैंने जब जल प्रसाद भेजा अपने बहन के घर पे 2 दिन पहले, जो बड़े मंदिर से मिला हुआ था मुझे, तो संगत जी वो जल प्रसाद मैंने भेजा ना, तो मेरे जीजा की तबीयत में भी आराम हो गया था, और फिर वो सब लड़ाई झगड़ा भी बंद हो गया था मेरी बहन के घर में। तो मैंने अरदास करी थी गुरुजी से कि सब ठीक करना गुरुजी, 7 तारीख को कुछ नहीं होना चाहिए और आगे भी कुछ ना होना चाहिए। तो संगत जी, उसके लिए भी गुरुजी का अलग अलग बार शुक्राना। आप सब ठीक ठाक है, शांति है अब उनके घर में भी। और संगत जी, मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि मेरी बहन को भी जल्दी बड़े मंदिर बुलाएं गुरुजी, प्लीज उन्हें जल्दी से जल्दी ब्लेस करें, जल्दी से जल्दी अपने बड़े मंदिर बुला के अपने दर्शन दें गुरुजी, प्लीज जल्दी करना इस काम को। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।